आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर विशाखापट्टनम में कौम की क़यादत की। उन्होंने आलमी कशीदगी के दौरान योग के रोल को उजागर किया और कहा कि योग से अमन को एक समत मिलती है। इसराइल ईरान तनाज़े के दौरान ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 500 से ज़्यादा भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया जा चुका है। भारत के महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, मशरक़ उत्तर प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरक़ी इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर के फासले पर नेज़ा फेंककर पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। और टेस्ट क्रिकेट में लीड्स में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की सेंचुरीज की बदौलत भारत मजबूत पोजीशन में है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया किसी न किसी ज़हनी दबाव से गुजर रही है और ऐसी सूरत हाल में योग हमें अमन की जानिब एक समत फराहम करता है। विशाखापट्टनम से योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात की क़यादत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज 11वीं बार है कि पूरी दुनिया 21 जून को इज्तिमाई तौर पर योग कर रही है और ये करिश्मा है कि योग ने पूरी दुनिया को मरबूत कर दिया है। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दिन को बैनुल-अक़वामी दिन करार दिए जाने के सफ़र को याद करते हुए कहा कि जब भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में तजवीज़ पेश की थी कि 21 जून को योग का बैनुल-अक़वामी दिन करार दिया जाए और फिर मुख्तसर तरीन वक्त में दुनिया के 175 ममालिक ने इस तजवीज़ की हिमायत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये महज तजवीज़ की हिमायत नहीं थी बल्कि दुनिया की इंसानियत की फलाह के तईं इज्तिमाई कोशिश भी थी। योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। विशाखापट्टनम में आज दिलकश साहिली इलाके पर योग के बैनुल-अक़वामी दिन की शानदार तक़रीबात मुनक़िद की गईं, जिनकी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की। उनके साथ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और आयुष के वज़ीर मुमलिकत आज़ादाना चार्ज प्रताप राव जाधव और दीगर शख्सियतें भी मौजूद थीं। इस तकरीब में लगभग 2,72,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मशरक़ी बहरी कमान ने फ्लाई पास किया। ये योग इजलास 45 मिनट तवील था। ज्यादा से ज्यादा लोग योग के साथ जुड़े, अपने आप को पहचान। रिपोर्ट। विशाखापट्टनम में आर के बीच से लेकर भीमुनीपट्टनम तक 28 किलोमीटर तक की साहिली पट्टी पर योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीब में लाखों लोग जमा हुए, जिनमें तरबियत याफ्ता लोग भी थे और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने योग पहली बार किया। इत्तेहाद के इस काबिल तहसीन मुकाबले में उन्होंने खुले आसमान के नीचे एक साथ योग किया, जिसका मकसद अपनी नौइयत के सबसे बड़े इज्तिमा के तौर पर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनानी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये योग इजलास मुनक़िद किया गया। इससे पहले आज डाक के महकमे ने यादगारी डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से कहा कि वो एक कुर्रायर्स और एक सेहत के जज्बे के तौर पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग को शामिल करें। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार की भी सताइश की कि उसने 1 माह तवील योगांध्रा मुहिम चलाई, जिसके दौरान तकरीबन 2 करोड़ लोगों को योग की तरबियत दी गई। विजयवाड़ा से साई सिस्तिला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। गुजरात में योग के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर रियासती सतह की तकरीब वड़ंगर में शर्मिष्ठा झील पर मुनक़िद की जा रही है, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आबाई वतन है। इस तकरीब का मौज़ू है एक कुर्रायर्स एक सेहत के लिए योग, जिसकी क़यादत वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल कर रहे हैं। सेहत के वज़ीर ऋषिकेश पटेल, खेलकूद के रियासती वज़ीर हर्ष सांघवी और बहुत सी दीगर शख्सियतें इस तकरीब में हिस्सा ले रही हैं।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अहमदाबाद में मुनक़िदा एक योग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रियासती सरकार ने योग के रियासती बोर्ड और खेलकूद, नौजवानों और सकाफती उमूर के महकमे के साथ मिलकर 60,000 से ज़्यादा जगहों पर योग के इलाज का मंसूबा बनाया है, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। रियासत का मकसद ये भी है कि वडनगर में मुनक़िदा इस तकरीब में भुंजागसन में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाए। वडनगर में योग प्रोग्राम से खिताब करते हुए दियाला भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के लोगों से कहा कि वो इस रियासत से मोटापा पूरी तरह ख़त्म कर दें। पूरी रियासत में योग कल्चर और योग डे में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए योग के मुश्तरका इलाज सभी ज़िलों में मुनक़िद किए गए। ये इलाज 15 से 20 जून के दरमियान मुनक़िद किए गए। समाज की बिल्कुल निचली सतह पर योग में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस महकमे ने योग से मुतालिक रैलियों और इजलास मुनक़िद किए, जबकि ग्राम सभा में देही इलाकों में योग के बारे में बेदारी को फ़रोग़ दिया। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। बिहार में योग के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर रियासत की राजधानी पटना और पूरी रियासत में जबरदस्त जोशो खरोश पाया जा रहा है। असल सरकारी तकरीब सेहत और आयुष महकमे ने पटना के कंकरबाग में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद की। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नायब वजीर आला जनाब चौधरी ने रोजमर्रा की जिंदगी में योग की अहमियत को उजागर किया और अपील की कि सेहतमंद जिंदगी के लिए योग को अपनाया जाए। पूरी रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से योग की सरगर्मियों और तकरीबात को ज्यादातर अंदर की जगहों में मुनक़िद किया गया। एक खुसूसी तकरीब मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योग में मुनक़िद की गई। पंजाब में मुतल्लिका जिला इंतजामिया मुख्तलिफ जिलों में योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात मना रही है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं। सरहदी हिफाजती फोर्स BSF ने पंजाब में अपनी सभी शाखों और सदर दफातर में योग का एहतमाम किया। एक खुसूसी तकरीब अमृतसर में अटारी के मकाम पर मुश्तरका चेक पोस्ट JCP में मुनक़िद की गई। बीजेपी के सदर और सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज योग के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर योग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग रूह और रब्बानियत को मिलाने का वाहिद वसीला है। जनाब नड्डा ने रोजमर्रा की जिंदगी में योग की अहमियत को उजागर किया और अपील की कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी के लिए योग को अपनाया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग योग के साथ जुड़े, अपने आप को पहचाने, शारीरिक मानसिक अवस्था में संतुलन लाएं और इसके साथ साथ अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाए। आज के दिन सिर्फ योग अभ्यास करें, एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, इसको हमको अपने जीवन में उतारना होगा। आप सब लोग अपने दैनंदिन में इसको जोड़ेंगे और इसको एक अभ्यास के तरीके से जीवन में अपने साथ अंगीकरण करेंगे। आज योग के बैनुल-अक़वामी दिन कौमी राजधानी में आकाशवाणी हेडक्वार्टर्स में योग का खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, ADG L मधुनाग व दीगर एहलकारों और अमले के अफराद ने योग आसनों में हिस्सा लिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीयों को ईरान से वतन वापस लाने की कार्रवाई के तौर पर एक खुसूसी परवाज तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद से देर रात नई दिल्ली पहुंची। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 517 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया जा चुका है। ये ऑपरेशन इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े के सबब बिगड़ती हुई सूरत हाल के मद्देनजर भारतीय शहरियों को ईरान से बहिफाजत वतन वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। कल रात 290 भारतीय शहरियों को बजरिए तैयारा नई दिल्ली लाया गया। ईरान में भारतीय सिफारत खाना अपने शहरियों को कशीदगी से मुतासिर इलाकों से महफूज जगहों पर मुंतकिल करने में सरगर्मी से मदद कर रहा है। भारतीय शहरियों को इमरजेंसी हेल्पलाइन, 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले कंट्रोल रूम के जरिए तेहरान में भारतीय सिफारत खाने के साथ मुसलसल राब्ते में रहने का मशवरा दिया गया है। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर इस तरह हैं: +98 91 28 10 9115 +98 91 28 10 109। ईमेल है cons.tehran@mea.gov.in। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दों और उनके आकाओं को बहुत सख्त पैगाम पहुंचा है कि भारत दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि पूरी ताकत और हिकमत अमली के साथ जवाब देगा। कल जम्मू कश्मीर उधमपुर में शिमाली कमान के फौजियों के साथ बातचीत करते हुए वजीर दिफा ने पाकिस्तान और
پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے میں مسلح افواج اور خفیہ ایجنسیوں کی درستگی، تال میل اور حوصلے کی ستائش کی۔ سیما پار سے بھارت کے خلاف کیول پہلگام میں ایک آتنکی گھٹنا کو ہی انجام نہیں دیا گیا، بلکہ بھارت کی ساماجک اور سامپردائک ایکتا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے نہ کیول ان کے منصوبوں کو وفل کیا ہے آپریشن سندور کے مادھیم سے، بلکہ ایسی جوابی کارروائی کی کہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور تب جا کر کہیں آپریشن سندور کو ہم نے الپ ویرام دیا ہے۔ آپریشن سندور سماپت نہیں ہے، استھگت ہے، الپ ویرام دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدہ صورتحال کو مزید ابتر ہونے سے روکنے کے لیے جنیوا میں یورپی وزراء خارجہ سے ملاقات کی۔ بات چیت میں فرانس، انگلینڈ، جرمنی اور یورپی یونین کے رہنما شامل تھے۔ یہ میٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کی گئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ 2 ہفتے کے اندر اندر ایران پر حملے کی حمایت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یورپی لیڈروں نے ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ کشیدگی ترک کرے اور واپس مذاکرات کے راستے پر آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ سمیت وسیع معاملات نیز اپنے نیوکلیائی پروگرام کے بارے میں بات چیت پر رضامندی ظاہر کی۔ جناب اراغچی نے بات چیت کو سنجیدہ اور قابل احترام قرار دیا اور کہا کہ اگر اسرائیل حملے روک دیتا ہے تو ایران سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت نہ کرنے کے لیے یورپی ممالک کی نکتہ چینی کی۔ حملوں کے بعد سے ایران اور مغربی رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی مصدقہ بالمشافہ میٹنگ تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روس کو بھارت کے ساتھ 2030 تک طویل مدتی تعاون کے عملی منصوبے کو جلد ہی حتمی شکل دینی چاہیے۔ کل سینٹ پیٹرزبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم SPIEF کے مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے صدر نے اعلان کیا کہ ماسکو بھارت سمیت کلیدی شراکت دار ممالک کے ساتھ طویل مدتی اقتصادی تعاون کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ چین اور روس ایک نیا کثیر قطبی عالمی نظام تشکیل دے رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، انڈمان نکوبار جزائر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مغربی اتر پردیش اور مشرقی راجستھان میں بھی آج تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ بھارت کے معروف ایتھلیٹ نیرج چوپڑا نے کل رات اسٹیٹ سیباسٹین شارلے کے مقام پر 88.16 میٹر کے فاصلے پر نیزہ پھینک کر پیرس ڈائمنڈ لیگ 2025 کا خطاب جیت لیا ہے۔ اولمپک میں 2 مرتبہ کے تمغہ یافتہ نیرج نے جرمنی کے جولین ویبر کو ہرا کر یہ خطاب حاصل کیا ہے۔ پہلی مرتبہ نیرج نے اس سیزن میں ویبر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وزیراعظم کے بہار دورے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے بہار میں 5,900 کروڑ روپے کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا اور کہا کہ خوشحال بہار ملک کی مجموعی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔ صدر جمہوریہ نے دہرادون میں کئی پروگراموں میں شرکت کی۔ اس خبر پر روزنامہ پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس نے توجہ مرکوز کی ہے۔ اخباروں کے مطابق محترم مرمو نے ان تقریبات میں متعدد عوامی سہولیات کا افتتاح کیا جن میں وزیٹر فیسیلیٹیشن سینٹر اور راشٹرپتی نکیتن وغیرہ شامل ہیں۔ متعدد اخباروں نے آج یوگا کا بین الاقوامی دن منائے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ ملک کی سرکردہ شخصیات مختلف ریاستوں میں یوگ کی تقریبات میں شرکت کریں گی۔ انسانی دماغ مصنوعی ذہانت AI سے بڑھتر رہے گا، یہ بات تجارت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے لندن میں منعقدہ ایک تقریب میں کہی۔ اس خبر کو روزنامہ ملاپ نے اجاگر کیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگ کے 11ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر وشاکھاپٹنم میں قوم کی قیادت کی۔ انہوں نے عالمی کشیدگی کے دوران یوگ کے رول کو اجاگر کیا اور کہا کہ یوگ سے امن کو ایک سمت ملتی ہے۔ اسرائیل ایران تنازع کے دوران آپریشن سندھو کے تحت ایران سے 500 سے زیادہ بھارتی شہریوں کو واپس لایا جا چکا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ نیرج چوپڑا نے 88.16 میٹر کے فاصلے پر نیزہ پھینک کر پیرس ڈائمنڈ لیگ کا خطاب جیت لیا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں لیڈز میں شبھمن گل اور یشسوی جیسوال کی سینچریز کی بدولت بھارت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔